हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष्मान लाइव क्लासेस पे। और आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं यूएनएससी के बारे में, जिसका 19 अप्रैल 2024 को यानी कि आज ही के दिन एक सब्मिट आयोजित किया गया था। और इस सब्मिट के अंदर अल्जीरिया देश के द्वारा फिलिस्तीन को सदस्यता दिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, जो कि हो चुका है खारिज। और जैसे ही ये प्रस्ताव खारिज हुआ, इस पे बहुत ज्यादा अगर प्रतिक्रिया किसने प्रस्तुत करी है तो वो था इजराइल। बहुत ज्यादा खुश हुआ और खुशी के साथ साथ उसने अमेरिका की भी तारीफ करी कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और इसका जो प्रस्ताव था यानी कि फिलिस्तीन को सदस्यता दिलाने के लिए जो प्रस्ताव था वो पूर्णतः बेवकूफों भरा था, इसीलिए ऐसा तो होना ही था, मतलब इसको खारिज होना था, ये तो कंफर्म था। अब क्या है आज का मुद्दा, क्या होता है यूएनएससी, क्यों खारिज किया गया, क्यों इसको सदस्यता चाहिए, सारा कुछ विवरण हम जानने वाले हैं। तो बैक टू बैक पॉइंट हम जानेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से जाइएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए थोड़ा सा आप आज आवाज को मैनेज कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यूएनएससी की तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो क्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको कहते हैं। इसका गठन 1945 के अंदर हुआ था। कितने सदस्यों का सबमिट है ये पूरा, तो ये 15 देशों का एक पूरा ग्रुप है। 15 देशों के ग्रुप में से कम 5 जो देश हैं वो क्या है, स्थायी तरीके से हैं, और 10 जो देश हैं वो क्या है, अस्थायी देश हैं, है ना, जो कि इसके अंदर शामिल है। 15 सदस्यों का समूह है ये, 15 देशों का सदस्यों का समूह है। उसमें से 5 स्थायी हैं और 5 क्या है, अस्थायी हैं। अब क्या हुआ कि फिलिस्तीन को सदस्यता दिलाने के लिए एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया, और इसके अंदर जो है अल्जीरिया देश ने क्या किया, अल्जीरिया देश चाहता था कि फिलिस्तीन को सदस्यता मिल जाए यूएनएससी की। इसके लिए अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया और क्या कहा कि फिलिस्तीन को सदस्यता दे दी जाए। अगर किसी भी देश को सदस्यता चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग के बाद में वोटिंग की जाएगी। वोटिंग क्या होगा, यानी कि अगर 15 देश है यूएनएससी के तो 15 देश में से कम 9 देशों का वोट जो है उस देश को मिलना चाहिए, तभी उसको सदस्यता मिलेगी। अब क्या आपके माइंड में आएगा, क्या इसको 9 वोट भी नहीं मिले? बिल्कुल मिले। 9 वोट नहीं, इसको 12 वोट मिले हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई 9 वोट में सदस्यता मिल सकती थी, 12 मिले हैं, फिर भी सदस्यता क्यों नहीं मिली? उसका एक रीजन है। अब इसको 12 वोट तो मिल चुके थे, 12 वोट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने बिल्कुल भी वोटिंग ही नहीं करी। इन दोनों देश ने तो बिल्कुल वोट दिया ही नहीं कि हमको कोई मतलब ही नहीं है। 12 वोट आने पर भी इसको जो है किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, सदस्यता नहीं मिली। उसका रीजन अमेरिका है। अब अमेरिका कैसे, इसका रीजन है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूएनएससी के 5 स्थायी देश होते हैं, और 5 स्थायी देश में से रशिया हो गया है, चाइना हो गया है, ब्रिटेन हो गया है, और अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण है। सारे के सारे देश इसके अंदर है। तो 5 देशों में से एक अमेरिका ने क्या कर दिया, वीटो पावर लगा दिया। अब वीटो पावर कैसे लगाया, वीटो पावर यह है कि अगर 15 देश हैं और 15 देशों में से चाहे 13 देश ने भी इसमें वोटिंग करके सफल बनाया हो, पर इन स्थायी सदस्यों में से अगर एक भी देश ये चीज बोल देता है कि खारिज, मतलब हम इसको सदस्यता नहीं देंगे, तो सदस्यता मान्य नहीं होगी, चाहे भले ही स्थायी हो या अस्थायी हो, सभी ने वोटिंग कर दी हो। पर स्थायी देशों में से 5 ऐसे देश हैं, उनमें से अगर एक देश भी बोल जाता है कि इसको हम खारिज करते हैं तो वो खारिज माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण दिमाग में आपके प्रश्न आएगा, जब सब देश वोटिंग कर रहे थे तो अमेरिका ने यहाँ पे वीटो पावर का यूज क्यों किया, क्यों अमेरिका ने मना कर दिया कि भाई हम जो है तुम्हें सदस्यता नहीं दे सकते? उसका ये रीजन है कि अमेरिका ने बोला कि हम फिलिस्तीन को किसी भी प्रकार से देश ही नहीं मानते हैं, जबकि ये देश है। अब इस पूरी दुनिया में कम से कम हम पढ़ते हैं बड़े छोटे देश लगभग 195 होते हैं, और 195 देश में से लगभग 140 देश जो हैं फिलिस्तीन को एक देश मानते हैं, मान्यता देते हैं कि फिलिस्तीन क्या है, एक देश है। पर अमेरिका बोलता है कि मेरी नजर में ये किसी भी प्रकार से देश नहीं है, और जब ये देश ही नहीं है तो ये सारा मुद्दा इनको इजराइल वालों को और फिलिस्तीन वालों को आपस में बैठ के निपटारा करना चाहिए। जब इसका निपटारा हो जाता है तो हम इसको जो है सदस्यता देने के लिए रेडी हो जाएंगे। पर जिस प्रकार से मैं इसको किसी भी प्रकार का देश नहीं मानता हूं, तो मैं कैसे इसको जो है सदस्यता के लिए प्रस्ताव जो है पारित कर दूं?
क्योंकि आप लोगों को पता है अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन 7 बार लगातार लड़ा चुके हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं दोनों देश आपस में। और इन दोनों देशों की लड़ाई को लेकर बीच में ऐसा भी एक बार आया था मूवमेंट, जिसमें लगा था कि अमेरिका इस बार जो है किसी भी प्रकार का वीटो पावर यूज नहीं करेगा, बल्कि सदस्यता दे देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसमें फिर से इसने यूज कर दिया। क्या पहली बार फिलिस्तीन को सदस्यता दिलाने के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया? नहीं, इससे पहले भी फिलिस्तीन को सदस्यता दिलाने के लिए 2011 में प्रस्ताव रखा गया, उस समय भी कैंसिल कर दिया गया था। इस बार अमेरिका ने क्या किया? वीटो पावर का यूज किया। अब वीटो पावर क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वीटो पावर को जानने से पहले आप जान लीजिए, यहाँ पे इजराइल बड़ा खुश हुआ, पर फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्बास, वो जो है अमेरिका की निंदा करते नहीं थक रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन को सदस्यता दिलाने के लिए मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा और क्या करूंगा, एक दिन फिलिस्तीन को सदस्यता जरूर से दिला के रहूंगा। ये सारी बातें उन्होंने बोली है। अब अमेरिका की तरफ से वीटो पावर का यूज करने के लिए कौन आए हैं? रॉबर्ट वुड आए हैं, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व तो इस बार यही कर रहे हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें तो फिर के क्या आती है? परिषदता आती है, जिसमें 8 बार हमारा देश भी इसके अंदर शामिल हुआ है। अब बात आई है वीटो पावर की, तो वीटो पावर क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूएनएससी के अंदर वीटो पावर का यूज कैसे किया जा सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे 5 सदस्य देशों की, किसकी बात कर रहे हैं? 5 की, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश हैं। और इन 5 देशों के अंदर अगर एक भी देश ऐसा बोल दे कि हम जो है इसको मान्यता नहीं देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएनएससी के अंदर क्या है 15 सदस्य देश हैं, उनमें से क्या है 5 स्थायी हैं, और 5 स्थायी जो हैं जिनका स्टार्टिंग से ही इनका संबंध है, और 5 स्थायी देश में से अगर एक देश भी, क्योंकि इन 5 देशों के पास में क्या है? वीटो पावर यूज करने का अधिकार है। क्या है? वीटो पावर यूज करने का अधिकार है। अगर 5 देश में से एक देश भी अगर ये बात बोल देता है कि खारिज, तो मतलब खारिज ही होगा। क्या होगा? यहाँ आज अमेरिका ने बोला है, अगर यहाँ चाइना भी बोल देता ना कि हम इसको खारिज कर रहे हैं, हम इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो ये जो स्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी के अंदर, वो ही वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। और अगर स्थायी सदस्य बोल देते हैं कि इसको हम प्रस्ताव को पास नहीं कर रहे हैं, तो 5 सदस्यों में से अगर कोई एक देश भी ऐसा बोल देता है कि इसका जो प्रस्ताव है इसको खारिज किया जाता है, तो वो सबको मानना होता है। और इसी का यूज किसने किया है? अमेरिका ने, वीटो पावर का। और क्या बोल दिया है कि ये मेरी शक्ति है, इसका मैं यूज कर रहा हूं और तुम्हें जो है तुम्हारा प्रस्ताव में खारिज करता हूं, तुमको किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी, है ना। तो आपको क्या लगता है, क्या आगे आने वाले समय में कभी फिलिस्तीन को सदस्यता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? क्या अमेरिका कभी मानेगा कि एक देश है? क्योंकि ऑलरेडी 140 कंट्री तो इसको मानती है, पर अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा? जो भी हो अपनी राय जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ है या फिर अगर आप ऐसे ही इसको देखते हैं तो जानकारी के लिए जरूर से इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 5 देशों में से किसी भी एक देश ने जो है इसको मना कर दिया। 1947 में यूएनए की परमानेंट मेंबरशिप मिली थी इजराइल को, ठीक है, इजराइल को तो मिली थी, मतलब इजराइल जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, पर यह नहीं कर सकता, गैर सदस्य है। और गैर सदस्य क्या होते हैं? वो सिर्फ वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं। लास्ट फैसला 5 स्थायी सदस्यों का ही होता है, तो 5 स्थायी सदस्य ही क्या करते हैं? लास्ट फैसला करते हैं। बाकी ये सारे क्या है? सिर्फ वोट देने के लिए बैठे हैं कि आ गए हैं भाई साहब, हम आपको वोट देके जाएंगे। चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर से शेयर कीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।